अस्सलामुअलैकुम। शाम का वक्त था। फैक्ट्री से वर्कर्स की छुट्टी हो रही थी। एक खातून फैक्ट्री के बड़े से दरवाजे से निकलती हैं और तेजी से रोड की तरफ जाती हैं। रोड पर पहुंचते ही चिंची रिक्शे में बैठ जाती हैं। कुछ देर के बाद अपने स्टॉप पर उतरती हैं और यहाँ तक उनका किराया 20 रुपए बना था। वो ड्राइवर को 50 का नोट देती हैं और ड्राइवर उन्हें 10 रुपए वापस करता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, ड्राइवर फरार हो जाता है। अब ये खातून गुस्से में आकर फैसला करती हैं कि वो रिक्शे वाले से अपने पैसे वापस लेंगी। इसलिए वो एक प्राइवेट रिक्शा करती हैं और ड्राइवर से कहती हैं उसका पीछा करे। बड़ी देर बाद वो कामयाब हो जाती हैं और जैसे ही वो रिक्शे से उतरने लगती हैं, ड्राइवर कहता है बाजी 200 रुपए हो गए। खातून अपने पर्स से 200 रुपए निकालती हैं और इसे दे देती हैं। अब वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं और उस चिंची रिक्शे वाले ड्राइवर को पकड़ती हैं और उससे अपने पैसे वापस लेती हैं। ये आसान नहीं था। काफी देर बहस और मुबाहिसे के बाद वो कामयाब हो जाती हैं। उन्हें वो ड्राइवर उनके 20 रुपए वापस करता है। अब ये खातून बहुत सुकून महसूस कर रही थी और कुछ ही मिनट के बाद जब उनके इमोशंस ठंडे होते हैं और वो घर जाने के लिए मुड़ती हैं तो उन्हें याद आता है कि उनके पास तो 250 रुपए थे, जिसमें से 20 रुपए ही बचे हैं और घर जाने के लिए ये बहुत कम पैसे हैं। अब आप ये बताएं कि इस कहानी में खातून को कितना नुकसान हुआ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे नुकसान इनकी एनर्जी का भी हुआ, इनके टाइम का भी हुआ, और ये सारा नुकसान हुआ इनके एक छोटे से गलत डिसीजन की वजह से। हमारी जिंदगी में हम बहुत से ऐसे फैसले करते हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, हमारी ये 3 चीजें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वेस्ट करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम के बारे में। एक स्टडी के मुताबिक अगर हमारी कोई चीज गुम हो जाती है तो हम उसे तकरीबन 10 से 5 मिनट तक तलाश करते हैं। इस तरह हम अपनी लाइफ के 5000 घंटे जाया करते हैं सिर्फ चीजों को तलाश करने में, जिसकी वजह ये होती है कि उन्हें हम उनकी सही जगह पर नहीं रखते। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और सडनली आपको याद आता है कि आपकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, जो कि आपने कल आने के बाद पता नहीं कहाँ रख दी थी। उस चाबी को ढूंढने में आपके 10 मिनट तो लगेंगे, साथ ही आप लेट भी हो जाएंगे। आपका इंप्रेशन भी बॉस पर गलत पड़ेगा और आपके दिन की शुरुआत बुरी हो जाएगी। और अगर आप चाबी अपनी जगह पर रख देते तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अपने अंदर अच्छी आदतें बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालना होगा, और इनको निकालने के प्रोसेस में ही आपकी अच्छी आदतें डेवलप हो जाएंगी। हर इंसान के लिए उसकी अच्छी और बुरी आदतें अलग होती हैं दूसरे इंसान के मुकाबले में, क्योंकि उसका काम अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक कॉपी पेंसिल अरेंज कीजिए और उस पे अपनी डेली रूटीन की उन छोटी छोटी चीजों को लिखें कि जो आपको कोई फायदा नहीं देती, जो आपकी बॉडी की एनर्जी या आपकी ब्रेन की एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं, या आपका टाइम कंज्यूम करती हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं देती, या आपके पैसे खर्च करवा देती हैं और आपको रिटर्न में उसके कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करती हैं। अगर हम बॉडी एनर्जी के लेवल पे बात करें, बॉडी की एनर्जी वेस्ट करने में हमारी डाइट का बहुत अहम किरदार होता है। हम बहुत से ऐसे खाने खाते हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जी को कम कर देते हैं। जंक फूड्स वगैरह, बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स खाना, बहुत ज्यादा मीट खाना, इसके अलावा नाश्ता ना करना, ये हमारी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आप नाश्ता लाजमी कीजिए। गैर जरूरी काम जिनमें आप अपनी बॉडी की एनर्जी को वेस्ट करते हैं, अगर आप वहां से उसे सेव करें तो किसी अच्छे और किसी प्रोडक्टिव काम में अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं। और अगर ब्रेन एनर्जी के लेवल पे देखा जाए तो हमारी ओवर थिंकिंग हमारी ब्रेन की अच्छी खासी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है, जिसके बाद हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत, फैसला करने की सलाहियत, कुछ क्रिएटिव करने की सलाहियत कम हो जाती है। गैर जरूरी फैसले जैसे कि कपड़ों को लेकर, लोगों को लेकर, या लोगों में अच्छा बनने को लेकर बहुत से ऐसे फैसले करना, ये सब भी हमारी ब्रेन की एनर्जी को कम करते हैं। मल्टीटास्किंग जिसे हम बहुत अच्छा समझते हैं, ये भी हमारी ब्रेन की एनर्जी को कम से कमतर कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम। कौन सी ऐसी छोटी छोटी हमारी आदतें हैं, चीज़ें हैं जो हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती हैं। नंबर 1, काम टालना। जब हम किसी काम को टालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम सेव कर रहे हैं, बल्कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिसर्च से पता चलता है कि अगर किसी काम को करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो काम उसी टाइम में होता है। अगर आप किसी काम को करने के लिए 6 घंटे देंगे तो वो काम 6 घंटे में होगा, और अगर आप उसी काम को करने के लिए 3 घंटे देंगे तो वो काम 3 घंटे में भी हो जाएगा। प्लानिंग नहीं करना,
ये भी आपका टाइम बहुत ज़ाया करता है। अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे और अपने दिमाग को सही तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं करेगा और वो काम जो कि 2 घंटे में हो सकता था अब वो 4 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। गैर ज़रूरी कामों को करना, ये भी इसी का ही एक हिस्सा है कि जब हम प्लानिंग नहीं करते, जब हम कोई शेड्यूल नहीं बनाते तो हमारे ज़रूरी और गैर ज़रूरी काम मिक्स हो जाते हैं, जिसमें हमारा दिमाग उन कामों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो कि आसान होते हैं, जो कि गैर ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसी आदतें जो हमारे पैसों को ज़ाया करती हैं, जैसा कि कर्ज लेना, लोन लेना, दिखावा करना, शो ऑफ करना। इसके ऊपर तो पूरी एक वीडियो बन सकती है कि दिखावा और शो ऑफ कितना ज्यादा आपके पैसे, आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देता है। प्लानिंग करना, बजट बनाना, ये पैसों को सेव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर इतने थोड़े से पैसों में हम क्या बजट बनाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आप बजट बनाएंगे तो इन थोड़े से पैसों में भी आप थोड़ा बहुत बचा लेंगे। अब हम बात करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की। अगर आप अपनी बैड हैबिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो स्टेप 1 में आप अपनी बैड हैबिट्स को लिखें। स्टेप नंबर 2 में आपने अपनी इन सारी बैड हैबिट्स को एक साथ खत्म करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक एक या दो करके इन प्रॉब्लम्स को हल करना है। सबसे पहले आप इनमें से कोई 1 या 2 आसान बैड हैबिट्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आप आसानी से खत्म कर सकते हैं अपने अंदर से, और फिर उसे ही अपना गोल बनाएं कुछ दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए, और उसी पे काम करें। स्टेप नंबर 3 में आपने अपने इस गोल के लिए आसानियां पैदा करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने गोल बनाया है कि मैं सुबह उठते ही साथ एटलीस्ट 1 घंटे तक अपने मोबाइल को यूज नहीं करूंगी, अपने मोबाइल को टच नहीं करूंगी, इसके लिए मैं कुछ इजी स्टेप्स बनाऊंगी, जैसा कि मैं मोबाइल को रात में अपने पास रखकर नहीं सोऊंगी और मोबाइल को इतना दूर रखूंगी कि मुझे मोबाइल तक जाने के लिए एटलीस्ट 3-4 सेकंड लगे। इन 3-4 सेकंड में ही मेरा माइंड कुछ और डिसाइड कर सकता है अगर मैं उसके अंदर ये फीड करूं कि मुझे मोबाइल यूज नहीं करना 1 घंटे तक, और इस 1 घंटे में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा करूंगी जो कि मुझे हेल्प करेगा इस बुरी हैबिट को खत्म करने के लिए, जैसे कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, कुछ अच्छा सा खा सकती हूँ, या और भी बहुत कुछ। स्टेप नंबर 4 में आपने डेली कुछ ना कुछ अचीव करना है। अगर आपने आज अपने एक गोल के ऊपर काम किया और आप कामयाब रहे तो आपने उसे सेलिब्रेट करना है। इस तरह आपका दिमाग हमेशा मोटिवेट रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।